हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर डी शर्मा को। तो हम कहां तक पहुंच गए थे? तो हमने फर्स्ट चैप्टर अपना रिलेशंस पूरा खत्म कर लिया था। सेकंड चैप्टर भी हमने पूरा खत्म लगभग कर लिया। उसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ अपना कौन सा भाई? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो उसको अब स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप लोगों ने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं तो ठीक है, तुरंत से बन जाओ, हमारे साथ चलते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख कर आओ, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी तो मजा नहीं आएगा फिर, है ना। तो यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसके बाद इस एक्सरसाइज के बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा खत्म आपका। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आपसे बन जाना चाहिए। तो बोर्ड लेवल में इससे ज्यादा प्रैक्टिस आपको जरूरत नहीं है। इवन जेई मेंस भी आप इसके थ्रू दे सकते हो। जितने अपने क्वेश्चंस किए हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर। ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। इनमें से कौन सा जो ग्राफ है भाई ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो फंक्शन क्या होता है भाई? जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूं आपको, यहां पर आपका एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हो आपके पास, मान लो मैं बोलता हूं यहां पर एक दो तीन एलिमेंट्स हैं, और यहां पर आपके पास 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, कितने भी एलिमेंट्स हैं। बट यहां के तीनों एलिमेंट्स को यहां पर एक एलिमेंट से कम एसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा भी। यहां पर आप बोलोगे कि यहां के तीनों एलिमेंट्स जो हैं उनके लिए बी में एक ना एक एलिमेंट तो होना चाहिए जिससे ये एलिमेंट जो है वो क्या हो? एसोसिएटेड हो। मतलब ये हो सकता है A1 से एसोसिएटेड हो, B2 से और C3 से, या फिर कुछ भी हो सकता है A4 से, B2 से, C1 से, ऐसा एसोसिएशन हो सकता है। लेकिन एक यहां पर क्राइटेरिया ये होता है कि यहां के तीनों एलिमेंट्स के लिए वहां पर एक इमेज होनी चाहिए, तब ये फंक्शन होगा। और दूसरा जो क्राइटेरिया ये होता है कि यहां के तीनों एलिमेंट्स के लिए वहां पर एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक एलिमेंट जो हो उसकी वहां पर दो इमेजेस मिल जाए अपन को। मतलब एक ही इनपुट पर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट अगर आपको मिल जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि x को अपन इनपुट में लेते हैं, y को अपन आउटपुट में लेते हैं। क्लियर है ये बात? तो यहां पर मैं बोलता हूं कि इस ग्राफ को देखो आप, यहां पर आपके पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो यहां पर आप बोलोगे भाई जहां जहां पर ये एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं वहां हम देखते हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर आप बोलोगे 0, एक बार 0 है, और यहां पर सॉरी 0 नहीं है, ये x है, तो x है, यहां पर x कुछ भी हो, और यहां पर y 0 है। तो x, 0 बोल दिया मैंने, या x1, 0 बोल दिया। और इस इमेज को मैं बोलता हूं, यहां पर इस पॉइंट को बोलता हूं -x2, 0, ठीक है। तो दो बार ये एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहां पर y एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस इमेज को मैं उस पॉइंट को मैं बोल सकता हूं कितना। यहां पर अगर y है तो y पर x क्या होता है? 0। तो आप बोलोगे 0, y1, माइनस का y1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि भाई डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये जो फंक्शन है, मैं इसको ऐसा भी बोल सकता था कि a पर 2 आए और b पर भी 2 आए, तो डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट्स आए तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें आउटपुट देखना है कि सेम इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट्स नहीं आने चाहिए। तो यहां पर किसी भी सेम इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट नहीं आ रहा है भाई। एक बार 0 है, उस पर -y1 आ रहा है, फिर हर एक जगह पर पॉइंट डिफरेंट है, डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो फंक्शन है आपका भाई, ये वाला फंक्शन है। इसको जब आप देखने आओगे तो यहां पर आपको दिख रहा है y एक्सिस को तीन जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब कि यहां पर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? y एक्सिस पर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं 0, y1, इसको मैं बोल सकता हूं 0, y2, इसको मैं बोल सकता हूं 0, y3। यानी कि एक ही इनपुट पर तीन डिफरेंट आउटपुट्स, एक ही इनपुट पर तीन डिफरेंट आउटपुट्स। तो ऐसा पॉसिबल है क्या फंक्शन के लिए? भाई सेम एलिमेंट की तीन इमेजेस अगर आपको मिल जाए तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या बोल दोगे आप कि भाई एक ही एलिमेंट जो है वो तीन एलिमेंट से एसोसिएटेड है, ये पॉसिबल नहीं है फंक्शन के लिए। तो आप बोलोगे कि भाई ये जो केस है, यहां पर सेम इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। और पहला वाला फंक्शन है। क्यों नहीं है? क्यों है आपको समझ में आ गया भाई? सेम इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट्स नहीं आने चाहिए, y की सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अगर y की डिफरेंट वैल्यूज नहीं आनी चाहिए अगर आपके पास x की सेम वैल्यूज हैं तो,
क्लियर है? तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि वैसे भी अपन को दिख रहा है वाई एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है और ऐसे किसी भी ग्राफ को हम फंक्शन नहीं ले सकते, ठीक है? और ये फंक्शन है। तो आपने बोल दिया पहला वाला फंक्शन, दूसरा वाला फंक्शन नहीं। क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ 1-1 फंक्शन? 1-1 फंक्शन क्या होता है भाई? तो आपको मैं यहां पर ये भी बताऊं कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। तो अगर ये अपना ए सेट है, ये अपना बी सेट है और एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, यहां पर एक्स वाई जेड है, यहां पर ए बी सी डी है, ठीक है? अब आपको अगर 1-1 फंक्शन बनाना है, मतलब कि यहां पर किन्हीं भी दो इनपुट्स का सेम आउटपुट नहीं आना चाहिए, मतलब हर एक इनपुट का डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए। यानी आपको डिफरेंट आउटपुट्स मिल रहा है तो इनपुट्स कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट। और अगर सेम आउटपुट मिल रहा है तो वो इंप्लाई करना चाहिए कि इनपुट भी क्या है? सेम है। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कई बार, ठीक है? तो यहां पर आपको पता है कि क्या पॉइंट अपन को कंसिडर करना है कि भाई अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि x a से एसोसिएटेड हो सकता है, y d से हो, z b से हो, कुछ भी हो, लेकिन यहां पर ऐसा ना हो कि x और y जो हैं वो किसी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो जाएं, ठीक है? ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ये पता है हमको। तो अब यहां पर मैं देखता हूं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स बन रहे हैं। तो यहां पर एक पॉइंट बन रहा है भाई x एक्सिस पर है, तो आप बोलोगे तो 0,0 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या बन रहा है भाई? यहां पर इसको मैं बोल सकता हूं x1,0 और इस पॉइंट को बोल सकता हूं x2,0। यानी दिख रहा है आपको भाई फंक्शन है ये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट मिल रहा है, फंक्शन है, लेकिन मैनी वन फंक्शन है, 1-1 फंक्शन नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर डिफरेंट इनपुट्स पर आपको सेम आउटपुट चाहिए था तो यहां पर भाई ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगा, 1-1 फंक्शन नहीं कहला पाएगा। क्लियर है? अब यहां पर मैं देखने के लिए आता हूं, तो यहां पर आपको दिख रहा है भाई कि सिर्फ एक ही जगह ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 0 पे 0 हो रहा है। बाकी हर जगह पर आपको डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई की वैल्यू मिलेगी, डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई की वैल्यू मिलेगी। यहां पर आप बोल सकते हो पॉइंट x2 y2, यहां पर बोल सकते हो x3 y3, कुछ भी बोल सकते हो। बट आपको ये समझ में आ रहा है कि डिफरेंट एक्स के लिए मतलब डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट्स मिल रहे हैं यहां पर। यानी एक ऐसा फंक्शन है, ये 1-1 फंक्शन है, तो इसको आपने बोल दिया 1-1 फंक्शन, और इसको आपने बोल दिया मैनी वन फंक्शन। मैनी वन यानी कि नॉट 1-1। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़े अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? इफ a 1 2 3 एंड b a, b, मतलब b और a दो सेट है, राइट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। हमसे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन लिखो फ्रॉम a टू b, ठीक है? तो मैं सबसे पहले तो बनाता हूं भाई a क्या है अपने पास 1 2 3, फिर मैं बनाता हूं b, ये अपने पास a b। हमें पता टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है। अगर a के पास m एलिमेंट्स हैं और b के पास n एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होता है ये क्या होता है भाई? हर के पास कितनी चॉइस है? यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है 2 चॉइसेस, और 2 चॉइसेस कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, ठीक है? यानी कि 2 की पावर 3, या यहां पर हम फॉर्मूला जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? n की पावर m। अगर यहां पर मैं बोलता हूं n ऑफ a जो है वो m है और n ऑफ b जो है वो n है, और हमारा फंक्शन है फ्रॉम a टू b, तो यहां आप बोलोगे टोटल नंबर फंक्शन होता है n की पावर m। यहां पर na कितना है अपने पास? तो n ऑफ a है 3, n ऑफ b है 2, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो यह आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का आंसर। क्लियर है? हमें पता है भाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनाना है। यहां पर हम इसका फॉर्मूला पहले भी निकाल चुके हैं और ऐसे कई सारे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की तो जरूरत है नहीं अपन को। हमें यहां पर साफ साफ पता है भाई कि अगर ए सेट में 3 एलिमेंट्स है, बी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा 2 टू द पावर 3, और वो आता है 8। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, if a equals to abc and b equals to -2 -1 0 1 2, write total number of 1-1 functions from a to b।
आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर आपके पास ए दिया हुआ है ABC और B दिया हुआ है -2 -1 0 और 1 और 2, वन वन फंक्शन निकालना है। तो आपको पता है कि अगर n ऑफ A है n और या m बोल दो इसको, सॉरी, और n ऑफ b है n, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होता है ये भी हमने किया हुआ है ओवरव्यू में, से कॉन्सेप्ट भी देखे हुए, क्वेश्चन भी किया हुआ है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होता है ये होता है भाई आपका NPM, और हम इसको बोलते थे NCM इंटू m का फैक्टोरियल। इन दोनों में से कोई सा भी एक बोलो भाई। तो यहां पर अपन इतना क्यों लिखे जबरदस्ती में, सीधे लिखते हैं भाई NPM। इसका फॉर्मूला मालूम है हमें, क्या मालूम है? NPM का फॉर्मूला होता है भाई n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m का फैक्टोरियल। ये हो गया आपका NPM, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है Na कितना है, तो आप बोलोगे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है? यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A है 3, 3 एलिमेंट्स है A, B और C। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है B भाई 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है यहां पर, ठीक है। आपको क्या निकालना है? NPM, मतलब आपका N जो है वो 5 है, M जो है वो 3 है, मतलब आपको निकालना है 5P3, यानी कि 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, जो कि कितना हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जिसको हम और सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 5 4 20, 20 इंटू 3 60। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम A टू B यहां पर आ चुके भाई, कितने आ गए हैं? वो आ गए 60। कैसे आए हैं? आपको पता है कि A में अगर 3 एलिमेंट्स हैं, B में अगर 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमें निकालना है 5P3, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आ जाते हैं। तो वो आपने निकाल लिया, कितना हो गया? 60। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट A 1 2 3 4 एंड सेट B टू सेट B ABC। हाँ, देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बन सकते हैं, कितने पॉसिबल हैं। एक बार मैं बनाता हूं ये दोनों सेट को भाई। यहां पर मैं बोलता हूं A सेट है 1 2 3 4 और B सेट है ABC। अब एक बात बताओ, इसको फंक्शन बनना है तो इसको चारों ही एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि अगर चारों ही एलिमेंट्स की इमेज चाहिए वहां आपको, तो यहां पर आप एसोसिएट करना स्टार्ट करते हो। 1 को A से कर दिया, 2 को B से कर दिया, 3 को C से कर दिया। अब 3 के डिफरेंट इमेजेस आ गई, लेकिन चौथे के लिए तो भाई रिपीट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है यहां पर। यहां पर आप बोलोगे अगर फोर्थ को भाई अपनी इमेज बनवानी है कोई ना कोई, तो या तो A बनाएगा या B बनाएगा या C बनाएगा। अब यहां पर A, B और C तो पहले से ही ऑक्यूपाइड है, वो पहले से ही किसी ना किसी की इमेज है। तो यानी कि यहां पर अगर 4 किसी भी एक को इमेज बनाएगा तो फंक्शन कैसा बन जाएगा? 1 1 बन जाएगा, ये सॉरी मैनी 1 बन जाएगा, ये 1 1 तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर आपने एक चीज देखी भाई कि अगर n ऑफ A जो है वो ग्रेटर देन है n ऑफ B, तो 1 1 फंक्शंस कैन नॉट बी पॉसिबल। मतलब अगर पहले सेट का, मतलब जिस सेट से दूसरे सेट पर आपका फंक्शन जा रहा है, तो पहले सेट का अगर पहले सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज्यादा है, तो वन वन फंक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर आपने बोला अगर Na इज ग्रेटर देन NB देन वन वन फंक्शन आर नॉट पॉसिबल। तो यहां पर एक भी वन वन फंक्शन नहीं बोलेगा, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना हो जाएगा? यहां पर 0। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन यहां पर हो जाएगा 0, एक भी वन वन फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर करें? अब बोल रहा है f फ्रॉम R टू R, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन और f ऑफ x है x स्क्वायर, देन राइट f इनवर्स ऑफ 25। तो आपको यहां पर दिया हुआ f ऑफ x है x स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये अगर ध्यान दिया जाए तो, और आपको निकालना है f इनवर्स ऑफ 25। ठीक है, तो f इनवर्स ऑफ 25 में बोलता हूं लेट f इनवर्स ऑफ 25 इक्वल्स टू x।
ठीक है, अब इस एफ इनवर्स को वहां पर लेकर जाओ तो मतलब क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो बेसिकली जब मैं एफ ऑफ एक्स को 25 रखूंगा तो एक्स की जो वैल्यू आएगी, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही मेरा एफ इनवर्स ऑफ 25 की वैल्यू होगी। जब एफ ऑफ एक्स को मैं 25 रखूंगा तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वही मेरी एफ इनवर्स 25 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहां पर करना कुछ नहीं होता है, आपको जब भी एफ इनवर्स 25 बोला है ना तो एफ ऑफ एक्स को 25 से इक्वेट कर दो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला एफ ऑफ एक्स कितना है भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, एक्स इक्वल्स टू दोनों साइड रूट लोगे तो प्लस माइनस 5। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, मतलब f इनवर्स ऑफ 25 की यहां पर दो वैल्यूज होंगी आपके पास, या तो +5 या फिर -5। दो अलग अलग वैल्यूज +5 या -5। इसको ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो। कई क्वेश्चंस में ऐसा करना ज्यादा आसान, मतलब ज्यादा अच्छा रहता है। कैसा, एक्स स्क्वायर बाय 25 था तो एक्स स्क्वायर के साइड में 25 को ले आओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप बोल सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो हो जाएगा एक्स प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो एक्स प्लस 25 को 0 से इक्वेट करो तो एक्स की वैल्यू हो गई +25 नहीं +5। x की वैल्यू हो गई -5 और x -5 को 0 से इक्वेट करो तो x की वैल्यू हो गई +5। क्लियर है ये क्या हुआ यहां पर भाई, दोनों तरीके से आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। कितना आ रहा है, एफ इनवर्स ऑफ 25 की वैल्यू आ रही है -5 और +5। क्लियर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, f जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइंड है भाई। ठीक है, अब रियल नहीं है ये, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आपको निकालना f इनवर्स ऑफ -4 की वैल्यू, हियर सी डिनोट सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, वो पहले बता दिया मैंने। तो आपको निकालना क्या भाई, आपको f ऑफ x दिया हुआ एक्स स्क्वायर, आपको पूछ रहा है f इनवर्स -4 की वैल्यू निकालकर बताइए। एफ इनवर्स -4 की वैल्यू निकालकर बताइए। तो ठीक है, आप क्या बोलते हो, लेट एफ इनवर्स -4 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो आप बोलते हो लेट एफ इनवर्स ऑफ -4 इक्वल्स टू एक्स। तो आप बोल सकते हो -4 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। जब इस एफ इनवर्स एक्स को आप उधर लेकर जाओगे तो वो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -4। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4। अब आप क्या करते हो, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हो तो x की वैल्यू हो जाती है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4। अब रियल नंबर होता तो आप बोलते हैं x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर x की वैल्यूज पॉसिबल हैं, क्योंकि माइनस के अंदर रूट आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो बोलता भाई स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर उसको, है ना। तो ये बोलेगा भाई अंडर रूट ऑफ -4 क्या होता है, पहले तो अपन ये देखते हैं। तो भाई रूट ऑफ 4 होता है 2 और अंडर रूट ऑफ -1 को हम बोलते हैं आई होता है आयोटा, भाई पता है आपको ये बात। और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 का जो रूट होता है वो होता है 2i, यहां पर था प्लस माइनस अंडर रूट -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2i। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका x एफ इनवर्स ऑफ -4 इक्वल्स टू या तो आएगा प्लस का 2i या फिर आएगा माइनस का 2i। दो आंसर आ रहे हैं यहां पर, कौन कौन से, +2i या -2i। कैसे आ रहे हैं शुरुआत से देख लो एक बार। एफ ऑफ एक्स आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ था और आपको बोला होता एफ इनवर्स ऑफ -4 की वैल्यू निकाल कर बताओ। तो आपने बोला ठीक है भाई एफ इनवर्स ऑफ -4 निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, लेट एफ इनवर्स ऑफ -4 इक्वल्स टू एक्स बोलता हूं। तो एफ ऑफ एक्स हो जाता है -4 की इक्वल एफ ऑफ एक्स से अपना एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर -4 आ रही है, तो यहां पर अगर रियल नंबर होता ये तो आप बोलते कि भाई यहां पर कोई इसका आंसर नहीं है पॉसिबल, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर था तो आपने बोला ठीक है, माइनस ऑफ रूट 1 का मतलब रूट ऑफ -1 जो है वो कितना होता है आपका, आयोटा के इक्वल होता है। तो यहां पर माइनस ऑफ रूट 4 कितना हो गया, मतलब रूट ऑफ -4 कितना हो गया, 2i। क्लियर है, तो यहां पर दो आंसर आ गया आपके, प्लस का 2i और माइनस का 2i। अब R2R है यहां पर एफ ऑफ एक्स, और क्या बोल रहा है एक्स क्यूब है उसकी वैल्यू, और हमें निकालना है एफ इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, आपको निकालना है एफ इनवर्स ऑफ 1। तो ये हो जाएगा कितना,
मैं बोलता हूं लेट एफ इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 1। अब यहां पर आप देखोगे एक्स क्यूब 1 है, तो एक्स क्यूब को 1 को इस साइड लेकर आओ तो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर इसको मैं 1 क्यूब भी बोल सकता हूं। आपको ये आइडेंटिटी पता है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वो होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर पुट कर दो वो, तो ये हो जाएगी एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ए इंटू बी यानी एक्स इंटू 1 यानी एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, वो होता है 1। अब आप बोलोगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको 0 से इक्वेट करो सबसे पहले, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1। उसके बाद आप बोलोगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको 0 से इक्वेट करवाओगे आप, तो यहां पर आपको दिख रहा है भाई कि इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती किसी भी रियल x के लिए, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू कोई भी रियल x के लिए 0 नहीं हो पाएगी, ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये 1 है, सब पॉजिटिव है यहां पर, और आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू किसी भी रियल के लिए 0 नहीं हो सकती, तो आप बोलते हो x इक्वल टू 1 इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि यहां पर डोमेन और कोडोमेन दोनों कैसे हैं, रियल हैं। तो आप बोलोगे देयरफॉर f इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। एक ही सॉल्यूशन है यहां पर, कौन सा, 1। क्या किया आपने, x क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, f इनवर्स ऑफ मतलब x क्यूब दिया हुआ था आपको f ऑफ x, आपको f इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने बोला ठीक है, f इनवर्स ऑफ 1 को आपने x से इक्वेट किया, तो f ऑफ x हो गया 1 के इक्वल, x क्यूब को आपने जब 1 बोला, तो अब यहां से जब आप क्यूब रूट निकालते हो भाई इसका, तो क्यूब रूट निकालते तो भी आपका यहां पर क्यूब रूट ऑफ 1 आता, रियल वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 सिर्फ 1 होती है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके भी 2 और आंसर होते हैं, क्या होते हैं वो आगे अपन देखेंगे अभी, ठीक है। यहां पर आपके पास इसकी एक ही वैल्यू आ रही थी 1, इसको आपने फॉर्मूले से भी देखा, तो फॉर्मूले से भी ये इसकी x माइनस 1 को जब 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। और दूसरी चीज जो हमने देखी भाई सब पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर, x की कोई भी वैल्यू डालोगे तो x स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और वो x से बड़ा रहेगा, तो यहां पर ये पूरा का पूरा मिलकर पॉजिटिव ही बनेगा हमेशा, ठीक है। तो ये चीज 0 नहीं हो सकती, तो ये 0 हो सकती थी, तो आपने बोला x माइनस 1 इक्वल 0 यानी x इक्वल टू 1, एक वैल्यू आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो भाई, लेट्स सी डिनोट द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे और बोलते हैं f फ्रॉम c टू c इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब, फाइंड f इनवर्स ऑफ 1। अब यहां पर सेम टू सेम अपन सारे स्टेप्स करते हैं, ठीक है। f इनवर्स ऑफ 1 निकालना था, लेकिन यहां पर बस हमारे पास बात क्या है कि यहां जो हमें डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया हुआ है, यानी कि जो अपना x की वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो भी 0 हो सकता है। कैसे, अब मैं बोलता हूं इसको मैं 0 से इक्वेट करता हूं। नाउ पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैं 0 से इक्वेट करता हूं, तो यहां पर मैं बोलता हूं इसका फॉर्मूला मुझे मालूम है कौन सा होता है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां पर यूज करूंगा मैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है भाई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और वो आती है अपने x की वैल्यू, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आपके पास इक्वेशन है, यहां पर a कितना है तो a है 1 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, b कितना है तो x कोफिशिएंट भी 1 है, और c कितना है तो वो भी 1 है। सारी चीजें यहां पर क्या है, a b और c 1 है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि आपको चाहिए x की वैल्यू, तो वो हो जाएगी माइनस बी मतलब माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू a कितना है भाई 1 इंटू c कितना है 1 अपॉन 2a मतलब 2, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो चीज थी ये मैं आपको नहीं बताता तो भी चलता, आपको सीधे मैं बोल देता कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, तो वो होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और आप मान जाते क्योंकि आपने पढ़ा होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि मैक्सिमम आप लोग जो हो वो ये भूल चुके हो कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होती क्यों है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसलिए अपन यहां पर देख रहे हैं, तो समझ लो इसको कि क्यों होती है, ठीक है। यहां अपन ने बोला भाई -1 प्लस माइनस
अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 है यहां पर, 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 2, या आप बोलोगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 अपॉन 2। अब अंडर रूट ऑफ -3 को आप बोल सकते हो √3i, तो आप यहां पर बोलते हो -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। तो बेसिकली देखा जाए तो x की यहां पर दो वैल्यूज आ रही हैं। कौन कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं भाई? x की एक आ रही है -1/2 प्लस √3/2i, और x की दूसरी वैल्यू आ रही है -1/2 माइनस √3/2i। x की यहां पर दो वैल्यूज आ रही हैं, -1/2, एक बार प्लस ले लो तो प्लस √3/2i, और एक बार ले लो माइनस तो हो जाएगा -1/2 माइनस √3/2i। अब ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, और एक x = 1 हमारा रियल तो आ ही रहा था, एक x = 1 तो पहले ही आ रहा था अपने पास, ये रहा, ठीक है। तो अब यहां पर ही समझने वाली बात है कि भाई हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यों बोलते हैं? 1 तो ठीक है आ रहा है, लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से क्या मतलब है? मतलब एक जो क्यूब रूट है वो दूसरे का स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर मैं बोलता हूं लेट में बोलता हूं कि जो पहला वाला अपन ने लिया था x = -1/2 प्लस √3/2i, इसको मैं बोलता हूं लेट ये ओमेगा है मेरा, ठीक है। तो मैं बोलता हूं यहां पर लेट x = -1/2 प्लस √3/2i, इसको मैं बोलता हूं लेट ये क्या है? ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओमेगा। अब मैं बोलता हूं ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा? तो आप बोलोगे -1/2 प्लस √3/2i का स्क्वायर। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा √3/2i का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल और ये i भी, ठीक है। अब यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा? √3/2 का स्क्वायर i का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर होता है भाई 2, √3 का स्क्वायर होता है 3, और अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो ये 3/4। i का स्क्वायर क्या होता है? तो वो होता है -1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस √3/2i। ये हो गया 1/4 माइनस 3/4 माइनस √3/2i, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1/4 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 3 मतलब -2/4 माइनस √3/2i, -2/4 को आप बोल सकते हो -1/2 माइनस √3/2i। अब आपको पता है यहां पर ये जो दूसरी रूट थी भाई वो क्या थी? x = -1/2 माइनस √3/2i। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि जब एक रूट का आपने किया स्क्वायर तो आपको मिल गई दूसरी रूट, यानी कि यहां पर अगर आप एक को बोलते हो ओमेगा तो दूसरे को बोल सकते हो क्या? ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर तीन रूट मिल रहे हैं, कौन कौन से? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कैसे मिल रहे हैं ये तीन रूट आपको? तो आपने क्या किया है भाई, यहां पर सबसे पहले तो नॉर्मली एक रूट निकाला, उसके बाद आपने क्या किया? x² + x + 1 जो अपना यहां पर आ रहा था उसको 0 से इक्वेट किया इस वाले को, और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया। तो यहां पर दो रूट्स आ रही थी जो कि इमेजिनरी थी, एक का आपने स्क्वायर करके देखा तो आपको पता चला कि दूसरी जो है वो उसके स्क्वायर के इक्वल आ रही है। इसलिए अपनी जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है, अब से आपको याद रखना है वो कितनी होती है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं उसको भी। तो क्वेश्चन 10 बोल रहा है भाई लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम C सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू इटसेल्फ गिवन बाय f of x = x³, ठीक है। और यहां पर क्या बोल रहा है? सेम है वो, बाकी बस यहां पर करना क्या? राइट f इनवर्स ऑफ -1। यहां पर आपको निकालना है भाई f इनवर्स ऑफ -1 कितना है। अगर f of x दिया हुआ है आपको x³, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दो भाई कि आपको यहां पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? f इनवर्स ऑफ 1। हमें पता है कि 1 के क्यूब रूट्स क्या होते हैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होती है तो, ठीक है। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं f इनवर्स ऑफ -1,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बोलोगे लेट एफ इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, -1 मतलब एफ इनवर्स वहां पर जाएगा तो -1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई है -1। अब यहां पर आपके पास एक्स क्यूब इक्वल्स टू -1 है और आप बोलते हो क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। -1 को यहां लेकर आओगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा और एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप बोलोगे भाई ठीक है, यहां पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि यहां पे 1 का भी क्यूब बोल सकता हूं मैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां आप बोलोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी वो होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए बी है, ए बी यानी 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी क्या हो जाएगा, x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर सकते हो आप, तो आप बोलोगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू -1। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर सकते हो आप। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ये हो गया भाई आपका, अगर मैं यहां पर बोलता हूं क्या कि ये है आपका a b और c, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, यानी कि यहां पर आप बोलोगे कि यहां पर मैं लगा सकता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां पर आपका a कितना है, b कितना है और c कितना है, ये लिख लो आप। तो a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो हो जाएगा 1, b है x का कोफिशिएंट, वो हो जाएगा -1, और c है 1। फॉर्मूले में डाल दो भाई, तो x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -1 जो कि हो जाएगा +1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -4 इंटू 1 इंटू 1, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3 अपॉन 2 भी होगा 2a वाला। तो ये कितना आ रहा भाई, x की वैल्यू 1 प्लस माइनस √3i, क्योंकि अंदर माइनस का √3 था, अपॉन 2। तो अब आपके पास दो रूट्स आ रही हैं, तो या तो x इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस √3i अपॉन 2, या 1/2 प्लस √3i अपॉन 2, और x की वैल्यू क्या होगी 1/2 माइनस √3i अपॉन 2। अगर आप ध्यान दो तो अपन ने ओमेगा किसको लिया था, तो अपन ने ओमेगा लिया था भाई -1/2 प्लस √3i अपॉन 2 को। ठीक है, यहां पर अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं ओमेगा में, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 1/2 माइनस √3i अपॉन 2। ठीक है, एक यहां पर आ रही है आइडेंटिटी, एक आ रही है अपनी रूट यहां पर कितनी 1/2 माइनस √3i अपॉन 2, मतलब वो है एक माइनस ओमेगा के बराबर। और दूसरी रूट क्या आ रही भाई अपनी, अगर मैं ओमेगा का स्क्वायर करूं, ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर करूं यहां पर, या तो मैं देखूं कि ओमेगा का स्क्वायर मेरा क्या आता था, वहां पर मेरी दूसरी रूट कितनी आ रही थी, ओमेगा स्क्वायर कितनी आती थी, तो वो आती थी -1/2 माइनस √3i अपॉन 2। वहां पर जब मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालता था तो वहां पे एक आ रही थी ओमेगा, उसकी वैल्यू होती थी -1/2 प्लस √3i अपॉन 2, और दूसरी आती थी ओमेगा का स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती थी -1/2 माइनस √3i अपॉन 2। यहां पर अगर मैं ओमेगा के स्क्वायर को नेगेटिव कर दूं, मतलब कि यहां पर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पर आएगी भाई माइनस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों यहां पर हो जाएंगे पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1/2
प्लस √3i/2। तो अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है भाई कि आपके पास एक जो रूट यहां पर x की वैल्यू आई थी 1/2 प्लस √3i/2 वो एक्चुअली माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और जो दूसरी रूट आई थी आपकी कौन सी 1/2 माइनस √3i/2 वो एक्चुअली माइनस ओमेगा के बराबर है। और आपकी जो तीसरी रूट आ रही थी, तीसरी रूट कितनी आ रही थी आपकी, यहां पर जब आप x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर रहे थे तो तीसरी रूट आ रही थी -1। मतलब कि आपके पास तीन रूट आ रहे हैं, कौन कौन से भैया, यहां पर तीन रूट्स आ रही हैं आपके पास। तो रूट्स आ रही हैं कौन कौन सी, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप क्या बोलोगे, f इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या क्या है, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तीन वैल्यूज इसकी पॉसिबल है, f इनवर्स ऑफ -1। जब यहां पर आप क्यूब रूट ऑफ -1 की बात करते हो तो वो क्या क्या आ सकता है, तो वो आ सकता है -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, वेयर माइनस ओमेगा इज 1/2 माइनस √3i/2 एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर इज 1/2 प्लस √3i/2। क्लियर है, क्या क्या किया अपन ने यहां पर। तो सबसे पहले भाई यहां पर हमको बोला गया था कि आपको f ऑफ x दिया हुआ x³ और सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर a C2C है। यहां पर आपको क्या बोला गया था कि f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू निकालो। तो आपने सबसे पहले देखा कि -1 इज इक्वल टू f ऑफ x रख दिया, यहां पर f ऑफ x की वैल्यू रखी x³ इक्वल टू -1 था, -1 को यहां लेकर आए, a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी लगाई हमने, तो वो कितनी आ रही थी भाई, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया अपना x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। पहले x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करो तो x की वैल्यू आएगी -1, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 0 से इक्वेट करो तो यहां पर अपन को लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां पर कितना आ रहा था भाई, ये -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। a b और c, a की वैल्यू थी 1, b की -1, c की 1, तीनों को पुट किया तो जो अपनी x की वैल्यूज आई वो आई भाई, क्योंकि यहां पर अंडर रूट में -3 आ रहा था तो अपन ने उसको बोला कि ये भाई इमेजिनरी नंबर, और उसकी वैल्यू आई 1 प्लस माइनस √3i/2। एक बार 1 प्लस लिया तो 1/2 प्लस √3i/2, एक बार माइनस लिया तो 1/2 माइनस √3i/2, मतलब दो वैल्यूज और आई अपने पास। तो अब यहां पर अपन ने देखा कि भाई जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे थे जब अपन, तो वहां पर ओमेगा की वैल्यू थी -1/2 प्लस √3i/2। अगर इसमें मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस √3i/2, जो कि यहां पर एक रूट मिल रही थी मेरे को। मतलब मुझे समझ में आया कि ये जो है मेरी वो क्या है, माइनस ओमेगा के इक्वल। और वहां पर मैंने देखा था कि ओमेगा स्क्वायर जब मैं करता था तो उसकी वैल्यू आती थी -1/2 माइनस √3i/2। तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई जब माइनस ओमेगा स्क्वायर करोगे, मतलब इस सबसे आप माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/2 प्लस √3i/2, जो कि आ रही है किसकी वैल्यू, इसकी। तो आपके पास तीन वैल्यूज आ गई, कौन सी, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। वैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट था, लेकिन मुझे मालूम है कि कई सारे लोग भूल चुके होंगे, तो मैंने ये वाली बातें भी आपको यहां पर अच्छे से बता दी ताकि डाउट ना हो और मैं जल्दी से बोलकर निकल ना जाऊं कि भाई इसका आंसर आएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मेरे को मालूम है आपको डाउट आता है उसके बाद, इसलिए मैंने इसको आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मत भूलना आप, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Let f is from R to R be defined by f of x equals to x की पावर 4, राइट f इनवर्स ऑफ 1। अब रियल नंबर पे आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो यहां पर आपका फंक्शन क्या है, f फ्रॉम R to R, f ऑफ x है x की पावर 4। आपको निकालना है f इनवर्स ऑफ 1। आप बोलते हो let f इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू x, तो f ऑफ x हो जाता है आपका 1 के इक्वल। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x की पावर 4, तो आप बोलोगे x की पावर 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 को यहां लेकर आ जाओ भाई, 1 को यहां लेकर आ जाओ तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप बोल सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ यहां पर, तो हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। यहां पर अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो एज इट इज x स्क्वायर माइनस 1 को आप लिखोगे x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब क्योंकि ये रियल नंबर है तो x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 0 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि x जो है उसकी कोई भी वैल्यू डालो वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही देगा, और प्लस 1 भी साथ में पॉजिटिव ही है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो 0 कौन हो सकता है भाई, x प्लस 1 0 हो सकता है, तो मैं x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करता हूं,
तो x की वैल्यू आती है -1 और फिर x -1 को 0 से इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू आती है +1, यानी कि यहां पर x की दो वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी, +1 और -1। तो x की दो वैल्यूज आपकी आ गई, कौन कौन सी, 1 एंड -1। यही है आपका f इनवर्स ऑफ 1। x ही तो था आपका क्या, f इनवर्स ऑफ 1। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपने बोला f इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, -1। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था ये, तो हमने यहां पर x² + 1 को 0 से इक्वेट नहीं करा। अगर वो होता कॉम्प्लेक्स नंबर तो x² + 1 को भी 0 से इक्वेट करते आप, और वहां पर आप x² = -1 डाल के पूरा काम कर लेते। तो यहां पर आपका दो आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है, आपने f इनवर्स 1 को x रखा, fx हो गया 1, आपने 1 को इधर लाया, x⁴ - 1 हो गया, यहां पर आपने a² - b² की आइडेंटिटी बनाई, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। एंड देन आपने देखा कि x² + 1 0 नहीं हो सकता, तो बाकी दोनों 0 हो सकते हैं। x + 1 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू -1 आई, x - 1 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू +1 आई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, f इज फ्रॉम c to c इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू x⁴। वही चीज आ गई, क्या है अब ये, c to c है भाई, ठीक है। मतलब कि सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, लेकिन यहां पर डेफिनेशन उसकी कहां से कहां तक है, सी से सी है। मतलब डोमेन और को डोमेन जो है वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, यानी कि अब जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने नहीं किया था वो इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। मतलब कि x² + 1 को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप करते हो 0 से इक्वेट, मैं 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं पहले तो, है ना। ये देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आधा। अब आधा बचा है अपना कौन सा भाई, x + 1 और x - 1 को तो अपन ने 0 से इक्वेट कर दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में ही, आधा आंसर आ गया था। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर है भाई, रियल नंबर नहीं है ये, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब x² + 1 को भी आप 0 से इक्वेट कर सकते हो। तो आप बोलोगे x² + 1 इक्वल्स टू 0, x² इक्वल्स टू हो जाएगा -1, इसीलिए हम 0 से इक्वेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि किसी का स्क्वायर जो है अगर वो रियल नंबर है तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ चुके हैं अपन, तो उसका स्क्वायर भी नेगेटिव हो सकता है। तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू ±√-1, और हमें पता है √-1 क्या होता है, तो वो होता है आयोटा। √-1 होता है आयोटा। तो आपके पास x की दो और वैल्यूज आ गई, तो वो आ गई भाई +i एंड -i। तो +i को तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है आपको, i एंड -i। तो अब टोटल x की कितनी वैल्यूज आ गई हैं, तो इससे पहले अपने पास x की दो वैल्यूज थी, 1 और -1, और अब आ गई है -i एंड i। तो आपके पास f इनवर्स ऑफ 1 की दो वैल्यूज हैं, f इनवर्स ऑफ 1 की, हाँ दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी हैं भाई, चार वैल्यूज हैं, -i, -1, 1i। ये है आपके पास चार वैल्यूज किसकी, f इनवर्स 1 की, जब आपका f ऑफ x कितना है, x⁴। तो यहां पर अपन ने क्या किया, यहां पर सिर्फ एक चीज अपन ने ऐड कर दी पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या कि वहां पर हमको जब फैक्टराइज किया था हमने, तो हमारे पास आ रहा था x² + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 1 इक्वल्स टू 0। तो हमने बोला यार यहां पर अगर ये रियल नंबर है पिछले क्वेश्चन में, तो x² + 1 0 नहीं हो सकता था, बाकी दोनों को 0 किया तो x की दो वैल्यूज आई थी, 1 और -1। लेकिन यहां पर हमें समझ में आता है कि क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब तो x² + 1 भी 0 हो सकता है, मतलब x² जो है वो -1 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, ठीक है। तो यहां से x² की वैल्यू कितनी आई भाई, -1, और x की वैल्यू आई ±√-1, √1 होता है आयोटा। तो x की दो वैल्यूज और आ गई, -i और +i। तो टोटल x की चार वैल्यूज हो गई, -1, -i, 1 और i। क्लियर है। क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 13, f इज फ्रॉम r टू r, वापस से रियल नंबर पर आ गया है, और f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है अपन को x²। हमसे पूछ रहा है f इनवर्स ऑफ -25 कितना होगा। तो आपने बोला लेट f इनवर्स ऑफ -25 इक्वल्स टू x। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, -25 के इक्वल, f ऑफ x है आपका x², और ये हो गया -25 के इक्वल। लेकिन आपको पता है फॉर x बिलोंग्स टू r, मतलब x अगर रियल नंबर है तो उसका जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर x एक रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे बट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x²
कैन नॉट बी -25। एक्स स्क्वायर नेगेटिव ही नहीं हो सकता, तो -25 तो मतलब सवाल ही नहीं उठ रहा। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ -25 इक्वल्स टू फाइव। ये क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, या फिर यहां पर इसका कोई वैल्यू नहीं होगी। एफ इनवर्स ऑफ -25 जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे फाइव। क्लियर है, यहां पर कोई आंसर इसका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई -25 को जब आप एक्स स्क्वायर से इक्वेट करो और एक्स को रियल नंबर बोल रहे हो, तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। अब क्या बोला क्वेश्चन नंबर 14, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइंड है भैया अपना एफ ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू है x - 2 का क्यूब। हमें निकालना है एफ इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, तो आपने क्या बोला, लेट एफ इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू एक्स। तो एफ इनवर्स को वहां भेजो तो -1 हो गया आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अब एफ ऑफ एक्स आपका अगर -1 है, और एफ ऑफ एक्स को आप किससे इक्वेट कर रहे हो भाई, x - 2 के क्यूब से, तो आप बोलोगे x - 2 का क्यूब इक्वल्स टू -1। आप दोनों साइड क्यूब रूट लेते हो, और यहां पर अपने पास क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो यहां पर हमारा ओमेगा भी आ जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट ले रहे हो आप -1 का। आपको पता है -1 का क्यूब रूट क्या होता है, तो वो होता है भाई -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या क्या होता है, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, जब x - 2 का क्यूब है और आप -1 का क्या ले रहे हो, क्यूब रूट ले रहे हो, तो आप बोलोगे x - 2 इक्वल्स टू, दोनों साइड जब क्यूब रूट लिया तो -1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, -1, और x - 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, और x - 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, तो x - 2 इक्वल्स टू -1 है, यहां से x की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 1, -2 वहां जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा 1, x - 2 वहां जाएगा तो यहां हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 माइनस ओमेगा, -2 आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 और ये माइनस ओमेगा। ठीक है, यहां पर भी अगर 2 वहां जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर x की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, टोटल 3 वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी, 1 2 माइनस ओमेगा और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। यानी आप बोलोगे f इनवर्स ऑफ -1 जो है वो कितना आ रहा है, 1 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। 3 वैल्यूज आ रही हैं यहां पर। क्लियर है, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में, आपको बोला गया था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x - 2 का होल क्यूब। आपने बोला एफ इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू चाहिए है, तो आपने बोला भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x - 2 का होल क्यूब। आपने बोला एफ इनवर्स ऑफ -1 लेट x के इक्वल है, तो एफ इनवर्स ऑफ x हो गया -1 के इक्वल, मतलब कि x - 2 का होल क्यूब जो था वो हो गया -1 के इक्वल। तो आपने बोला कि दोनों साइड क्यूब रूट ले लेते हैं, और -1 का क्यूब रूट अपन को पता है, अभी निकाला हुआ है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो था -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर आपको पता चला कि x - 2 की 3 वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है -1, एक आ रही है माइनस ओमेगा, एक आ रही है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 2 को उधर भेज दिया और 3 वैल्यूज निकालनी, तो एक आई 1 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यूज है तो x ही अपना क्या था, f इनवर्स ऑफ -1 के इक्वल। तो आपने बोला f इनवर्स ऑफ -1 क्या हो गया, 1 2 माइनस ओमेगा और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। क्लियर है, तो करते हैं क्लियर इसको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 10x - 7। f ऑफ x आपको दिया हुआ है 10x - 7, और बोल रहा है कि f इनवर्स ऑफ x निकालो, मतलब इसको इन्वर्ट करना है अपन को। बेसिकली तो क्या करते थे, इन्वर्ट करते थे तो अपन x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y। पता है ये बात, तो रटी हुई चीज है। अब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं अपन ने, अगर आपने सारे क्वेश्चन सही से किए हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा फंक्शन का नहीं दिखेगा अब आपको जो ना बने। ठीक है, तो ये तो रटी हुई चीज है भाई कि लेट f ऑफ x इक्वल्स टू, आप बोलते हो y, तो यहां हो जाएगा 10x - 7 इक्वल्स टू y, 10x इक्वल्स टू y प्लस 7, x इक्वल्स टू y प्लस 7 अपॉन 10। अब अगर आपने f ऑफ x को y पुट किया है तो x जो हो जाएगा वो f इनवर्स y के इक्वल होगा, तो यहां पर x को आप बोलोगे f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू y प्लस 7 अपॉन 10। अब आप क्या करते हो, y को x से रिप्लेस कर देते हो, तो आ जाता है आपका f इनवर्स ऑफ x
इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7/10। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, यही आपका इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या था आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10x माइनस 7। आपको क्या निकालना था, इसका इनवर्स निकालना। तो आपको पता है कि क्या करते हैं इनवर्स में, करते हैं एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालने के लिए आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को वाई से इक्वेट किया, सारी चीजें वहां पर शिफ्ट करी, एक्स की वैल्यू आ गई वाई प्लस 7/10। आपने बोला कि एक्स जो था वही तो मेरा एफ इनवर्स ऑफ वाई है। ठीक है, यहां से आपको पता है कि एफ को इधर लेकर आ जाओ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब आपको पता है अगर x जो है वो f इनवर्स ऑफ y है तो f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 7/10। आपने क्या किया, y को x से रिप्लेस कर दिया तो f इनवर्स ऑफ x आ गया x प्लस 7/10। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो सेम क्वेश्चन आ गया, चेंज नहीं हुआ था। ओके, लेट f फ्रॉम -π/2 से π/2 और फंक्शन है अपना cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, -π/2 से π/2 की वैल्यू है तो π/2 कितना होता है, सबसे पहले बताओ। π/2 अगर मैं यहां पर बोलूं 3.14/2, 2 से डिवाइड करो इसको तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, बचेगा कितना 5.7। तो π/2 की वैल्यू होती है 1.57। अब अपन निकाल लेते हैं भाई, यहां पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहां से कहां तक चल रहा है। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो कैसी वैल्यू देता है भाई, तो उससे पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर जो होता है उसकी वैल्यू देता है आपको वो, है ना। तो यहां पर आप बोलते हो सबसे पहले फॉर x कहां से कहां तक बिलोंग्स टू -1.57 से 0, -1.57 से 0। अच्छा ये वो नहीं था, -1.57 से 0 तक। तो अब यहां पर पहले मैं करूंगा -1.57 से 0 तक, फिर 0 पे निकालूंगा क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, देन 0 से π/2 मतलब 1.57 तक निकालूंगा। ठीक है, अब x की वैल्यू यहां पर कुछ भी रख दो आप इनके बीच की। ठीक है, आपका यहां पर है cos f ऑफ x, क्या है आपका cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, मान लो आप पुट करते हो भाई -1.57 ही कर देते हो, चलो ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, -1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, तो वो होता है भाई cos का -2 हो जाएगा यहां पर। क्यों, आपको पता है -1.57 से जस्ट पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, तो वो होगा भाई -2, वो होगा -2। अब मान लो आप -1.57 नहीं करके -1.3 कर देते हो, ठीक है, तो कितना आएगा यहां पर वैल्यू, तो यहां पर वैल्यू आएगी भाई, तब भी इससे पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा वो तो भैया -2 ही होगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया भाई, ये यहां पर अपन को पता चल रहा है कि ये हर बार पे आपको वैल्यू क्या दे रहा है, cos ऑफ -2। और आपको पता है कि cos ऑफ -θ जो होता है, cos ऑफ -θ जो होता है वो होता है cos थीटा के इक्वल। cos ऑफ -θ क्या होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। तो आपने बोला ठीक है भाई, अगर cos ऑफ -θ cos थीटा के इक्वल होता है तो cos ऑफ -2 कितना हो जाएगा, cos 2 के इक्वल हो जाएगा। तो एक वैल्यू आपको मिल रही cos 2। ठीक है, अब आप क्या करते हो, x इक्वल्स टू 0 पर देखते हो तो cos 0 हो जाता है 1, तो दूसरी वैल्यू आपको मिल रही है 1। x इक्वल 0 पे cos 0 हो जाता है 1। देन आप देखते हो x ग्रेटर देन 1.57, सॉरी x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1.57, तो आप लिखते हो 1.55 मान लो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, 1.56 लिख दो। आप देखते हो अगर x है 1.55 तो cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x मतलब 1.55, ये हो जाएगा 1.55 से पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो भाई वो है 1। ठीक है, उससे पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो वो है 1। तो यहां पर आप बोलोगे cos ऑफ 1। तो बेसिकली यहां पर कितनी वैल्यूज आ रही हैं, आपके पास 3 वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी, तो f ऑफ x जो है वो आपका क्या क्या आ रहा है भाई, यहां पर आपसे पूछा था कि रेंज ऑफ f ऑफ x निकालनी है, तो रेंज में क्या क्या आ रही है, रेंज ऑफ f ऑफ x, रेंज ऑफ f, तो वहां पर 3 ही वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है भाई 1, एक आ रही है cos 1 और एक आ रही है cos 2।
सिर्फ 3 ही वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी, 1 cos 1 और cos 2, 1 cos 1 और cos 2 आ रही है यहां पर वैल्यू सारी। आपने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब 1.57 पुट करो, -1.3 पुट करो, -1.57 पुट करो, ये सब आ जाएंगी cos -2 के इक्वल, और cos ऑफ -थीटा तो cos थीटा होता है, तो यहां से cos 2 आ गई। इसके बाद आपने बोला कि अगर मैं x को 0 रखूंगा, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में 0 भी आ रहा है, तो cos की वैल्यू 1 आ जाएगी, और बाकी फिर मैं बड़ी वैल्यूज रखना चालू कर दूंगा 0 से, तो वहां पर कितनी वैल्यूज आएंगी भाई। अगर मैं देखो, आप यहां पर ये सोचो कि 0 से 1 के बीच में निकाल रहे हो, तो 0 से 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही हो जाएगा, तो cos 0 1 ही आता रहेगा। और 1 से 1.57 के बीच में आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई 1.55, 1.2, 1. ऐसा कुछ भी डालोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, तो cos 1 आएगा वहां से, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर आप ये सोचो कि 1.57 से -1 के बीच में निकाल रहे हो तो कितना आएगा, तो -2 आएगा, और -1 से 0 के बीच में निकालोगे तो -1 आएगा, और cos ऑफ -1 जो है वो भी cos 1 के इक्वल हो जाएगा, और वो cos 1 तो अपन को यहां से भी मिल ही रहा है। तो बेसिकली सिर्फ 3 ही वैल्यूज आएंगी अल्टीमेटली जाकर इसकी, ठीक है। कौन कौन सी, 1 cos 1 और cos 2। तो ये हो गया आपका रेंज ऑफ f। क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन 17 बोल रहा है भाई कि f इज फ्रॉम r टू r, और f ऑफ x की वैल्यू दी है 3x - 4, हमें निकालना है f इनवर्स x। ये बोल दिया कि इन्वर्टिबल है, ठीक है, वैसे भी 1 1 on 2 है, दिख रहा है लीनियर ये, ठीक है, r टू r में। तो आप क्या बोलते हो भाई, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y, इनवर्स निकालना है आपको, तो आपने बोला लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y, तो यहां से हो गया 3x - 4 इक्वल्स टू y, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू y प्लस 4, x इक्वल्स टू y प्लस 4/3। आपको पता है यहां पर कि x जो है y प्लस 4/3, और x ही आपका क्या है, f इनवर्स ऑफ y है, तो यहां पर आप क्या लिख देते हो, f इनवर्स ऑफ y। अब ये सारे क्वेश्चन तो मतलब बच्चों जैसे लगते होंगे आपको, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हुए अपन ने। तो ये हो गया f इनवर्स ऑफ y कितना, y प्लस 4/3, एक्सचेंज कर दो तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 4/3। यह आ गया आपका f इनवर्स ऑफ x, कितना आ गया, x प्लस 4/3। कैसे किया, x इन टर्म्स ऑफ y निकाला आपने, तो वो आ गया y प्लस 4/3, x को f इनवर्स ऑफ y बोला, y की जगह x रख दिया, आंसर आ गया। इससे इजी क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, f और g दोनों r टू r फंक्शन है, मतलब फॉग और गॉफ डिफाइंड हो जाएंगे इसमें, और आपको दिया हुआ f ऑफ x है कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, g ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1। आपको निकालना क्या है, आपसे पूछ रहा है फॉग ऑफ -3, f ऑफ g ऑफ -3 आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, अपन g ऑफ -3 हम निकाल लेंगे, ठीक है। देन g ऑफ -3 निकालने के बाद हम f ऑफ x में g ऑफ -3 की वैल्यू को डाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले g ऑफ -3 निकालते हैं। इसका मतलब यही तो है ना, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई f ऑफ g ऑफ -3 का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे f ऑफ g ऑफ -3, यानी f के अंदर g ऑफ -3 का इनपुट जाएगा, मतलब g ऑफ -3 आप निकालोगे और जो भी उसकी वैल्यू होगी वो f में एज एन इनपुट चली जाएगी, और f फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहां आप बोलते हो f ऑफ g ऑफ -3 आपको चाहिए, तो g ऑफ -3 सबसे पहले निकालोगे आप, तो g ऑफ -3 कितना हो जाएगा, तो जहां जहां पर x है उसकी जगह क्या रख दोगे आप, -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 9 प्लस 1 मतलब 10। g ऑफ -3 की वैल्यू हो गई 10। अब आपको निकालना है f ऑफ g ऑफ -3, और यहां पर g ऑफ -3 है 10, तो बेसिकली आपको निकालना है f ऑफ 10। तो f ऑफ x में जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या पुट करना है आपको, 10 पुट करना है, तो 10 पुट कर दो, तो वो हो जाएगा 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर, यानी कि 121। आ गया आंसर भाई, इससे इजी क्या होगा, ठीक है। क्या बोला था आपसे कि भाई आपको दिया f फ्रॉम r टू r और g फ्रॉम r टू r, और आपको निकालना है f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है, और g ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1। आपको क्या बोलना है भैया, आपको निकालना है फॉग ऑफ -3, f ऑफ g ऑफ -3। तो आपने बोला ठीक है निकाल लेते हैं। यहां पर
हमें सबसे पहले g ऑफ -3 निकालना पड़ेगा, देन उसको हम f में इनपुट दे देंगे, तो f उसका आउटपुट हमें जो देगा वही होगा fog ऑफ -3। ठीक है, तो g ऑफ -3 निकाला, मतलब g ऑफ x था x² + 1, तो जहां जहां पर x था उसकी जगह आपने -3 पुट कर दिया, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर + 1, तो ये आ गया 9 + 1 = 10 अपन ने पुट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर g ऑफ -3 जो है वो 10 है, तो आपको f में 10 का इनपुट देना है, तो f में जहां जहां x है उसकी जगह आपको क्या रखना है भाई, 10 रखना है। तो ये हो जाएगा, यहां पर x + 1 का होल स्क्वायर था, तो x की जगह आपने 10 रख दिया, तो 10 + 1 का होल स्क्वायर जो कि हो गया 121। क्लियर है, ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, लेट a इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r माइनस r सच दैट x की वैल्यू कहां से कहां तक है भाई, -4 से 4 तक है, x 0 नहीं है, और बोल रहा है f ऑफ x इक्वल्स टू a टू r, मतलब a यानी इस सेट से लेके रियल नंबर r तक, मतलब को डोमेन उसकी r है और डोमेन क्या है a, और आपको निकालना है f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन x की वैल्यू, और इसका रेंज निकालनी है। x 0 नहीं, अभी कौन सा फंक्शन होता है यार, आपको पता है ये कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन, अगर आपको ध्यान हो तो यहां पर आपको ये पता है f ऑफ x कितना है, मॉड ऑफ x अपॉन x। अब मॉड ऑफ x जो है, आप बोलोगे मॉड ऑफ x की वैल्यू मुझे पता है कि ये होता है -x फॉर x लेस देन 0 एंड +x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर भी दो वैल्यूज आएंगी भाई, एक -4 से 0 तक और एक 0 से 4 तक, तो आप बोलोगे फॉर x बिलोंग्स टू -4 से 0, मतलब कि x लेस देन 0 है यहां पर, तो इस केस में मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, -x, तो f ऑफ x हो जाएगा आपका -x अपॉन x यानी कि -1, और उसके बाद x बिलोंगिंग टू 0 से 4 तक के लिए ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा भाई, आपका मॉड ऑफ x हो जाएगा +x, तो +x अपॉन x मतलब कि 1, और कोई सी वैल्यू होगी नहीं, यहां पर 0 ये हो नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर सिर्फ दो ही वैल्यूज आ रही हैं इसकी, यानी इसकी रेंज सिर्फ दो ही वैल्यूज की हुई, कौन कौन सी, -1 और 1। तो को डोमेन की डोमेन की कोई भी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, इसकी जो रेंज होगी वो -1 और 1 ही आएगी। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे रेंज ऑफ f, और वो हो जाएगी -1, 1, दो ही वैल्यूज। यहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाना है क्योंकि इंटरवल नहीं है, यहां पर आपको सिर्फ दो वैल्यूज बतानी है उसकी, -1 और 1। क्लियर है, तो यहां पर दो वैल्यूज आ गई, आंसर यही है आपका। आपको पता था ये कहां, यहां पर किया क्या आपने, आपको पता था मॉड x जो होता है वो x लेस देन 0 के लिए -x होता है और x ग्रेटर देन 0 के लिए +x होता है। ठीक है, तो आपने बोला जब x की जो वैल्यू है वो -4 से 0 आएगी तो मॉड x हो जाएगा लेस देन 0, मतलब ये हो जाएगा -x अपॉन x मतलब -1। ठीक है, और जब वो ग्रेटर देन 0 आएगी 0 से 4 तक, तो मॉड x को आप +x ले लोगे और x अपॉन x हो जाएगा 1। क्लियर है, तो यहां पर दो वैल्यूज आ रही हैं, -1 और 1। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, f फंक्शन है -π/2 से π/2 तक, और sin x है, अपन को वैल्यू दी हुई है, और ये दिया हुआ f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है sin ऑफ x, और ये बाइजेक्शन है, मतलब कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। वैसे भी इस इंटरवल में साइन जो होता है वो बाइजेक्शन ही होता है। तो हमें क्या निकालना है, राइट सेट a मतलब कि इसके को डोमेन का सेट बताओ क्या क्या होगा अगर बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन है तो उसकी रेंज और को डोमेन कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां पर अगर हमने रेंज पता कर ली तो को डोमेन हमें अपने आप मिल जाएगा क्योंकि बाइजेक्शन है ये। तो आप बोलोगे एज f of x equals to sin x is a bijection therefore range of f is equals to codomain of f। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। तो आप बोलोगे यहां पर जो रेंज है वो कितनी है, आप निकालो रेंज। तो यहां पर आपको पता है कि इसकी लीस्ट वैल्यू -π/2, तो आप बोलते हो साइन -π/2 व्हेन x इक्वल्स टू -π/2, तो साइन -π/2 हो जाएगा -1।
पता है हमें ये वैल्यू, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज बेसिकली क्या, बेसिकली माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2 एंड साइन पाई बाय 2 इज 1, तो ये हो जाएगा -1। और वैन मैं रखूंगा x कितना, पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्टली आप लिख दोगे, हो जाएगा 1। तो साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है भाई, -1 से 1 तक, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू -1 से 1 तक बोथ इंक्लूडेड। क्लियर है, ये रेंज हो गई आपकी, कैसे निकाल, और यही आपकी कोडोमेन भी होगी, ठीक है, यही आपका क्या होगा a, क्योंकि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है, क्योंकि ये कैसा है, बाइजेक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, इसकी रेंज निकाली, पहले -π/2 पुट किया तो साइन की वैल्यू -1 आई, फिर π/2 पुट किया तो साइन की वैल्यू 1 आई, यानी यहां पर हमें दोनों वैल्यूज मिल गई इसके एक्सट्रीम एंड की, तो -1 से 1 के बीच की इसकी सारी वैल्यूज हो जाएंगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r प्लस बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू a की पावर x। ठीक है, यहां पर f ऑफ x क्या है, a टू द पावर x। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, और हमसे बोल रहा है भाई निकालो क्या, f इनवर्स ऑफ x। जब a ग्रेटर देन 0 अच्छी बात है, और a 1 के इक्वल नहीं है, मतलब 1 की पावर x नहीं, वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी बोलो 1 ही हो जाएगा। f इनवर्स ऑफ x निकालना है आपको, तो आपने बोला यहां पर कि लेट f इनवर्स ऑफ x, नहीं चलो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू क्या, y। तो आपने बोला लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y, तो a की पावर x हो जाएगा y। अब आपको पता है अगर a की पावर x में, मतलब इस एक्सपोनेंशियल को मैं वहां लेकर जाऊं, ऐसा बोलूं मैं, या फिर मैं बोलता हूं भाई दोनों साइड में लॉग ले लेता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग विद बेस a बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग a की पावर x बेस a इक्वल्स टू लॉग y बेस a। अब हमें प्रॉपर्टी पता है लॉग की भाई, हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है कि लॉग, मतलब अगर बेस कुछ भी हो, x की पावर n होता है तो पावर जो है वो सामने जाती है, तो n लॉग x बेस a बोल सकते हैं इसको। और दूसरी प्रॉपर्टी पता है कि अगर लॉग a बेस a है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, x बेस x हो तो भी उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को मैं यहां पर पुट कर देता हूं भाई, तो ये आ जाता है कितना, लॉग x जो है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि पावर में था तो ये सामने आ जाएगा, तो आप बोलोगे x लॉग a बेस a इज इक्वल्स टू लॉग y बेस a। ठीक है, अब लॉग a बेस a कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, तो आप बोलोगे x इज इक्वल्स टू लॉग y बेस a। अब x जो है आपका वही क्या है, f इनवर्स ऑफ y है, क्योंकि आपने f ऑफ x को y पुट किया, तो x कितना हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y, तो यहां पर आप बोलते हो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग y बेस a। यहां पर y को x से चेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो यहां पर, तो आप बोलोगे भाई f इनवर्स ऑफ x, पुटिंग x इन प्लेस ऑफ y, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू लॉग x बेस a। ये हो गया आपका f इनवर्स x की वैल्यू। ठीक है, ये कितना होता है, लॉग x बेस a। वैसे भी आप ये समझ सकते थे कि अगर आप कहीं पर लिखते हो, क्या आप कहीं पर लिखते हो लॉग, यहां पर कोई भी बेस ले लो भाई, m ले लो, यहां पर x बोल दो और इसकी वैल्यू आप y बोलते हो, तो इसको आप जब उस साइड लेकर जाते हो तो क्या हो जाता है, m अगर उधर जाएगा तो m की पावर y हो जाएगा, और उसका इक्वल टू कितना लिखोगे आप, x, तो आप लिखोगे m की पावर y इक्वल्स टू x। सिमिलरली अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वहां लेकर जाओगे तो वहां क्या पहुंचता है भाई, लॉग पहुंचता है ना, क्योंकि लॉग से तो वो यहां पर आया हुआ होता है, तो वहां पर आपका क्या पहुंच जाएगा, लॉग बेस m के साथ। तो यहां पर आप डायरेक्टली भी ये समझ सकते थे कि अगर आप बोल रहे हो कि a की पावर x y है, तो आप डायरेक्टली भी यहां से क्या बोल सकते थे कि x यहां पर रहेगा, और ये a जब वहां जाएगा तो बेसिकली वो ऐसा जाएगा,
log y बेस a, तभी तो ये जो बेस है जब इधर आएगा तो a को x को अपनी पावर में उठा लेगा, तो ये y इज इक्वल टू a की पावर x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन को ऐसा करना नहीं है, करके दिखाने को अगर बोलेगा तो ऐसे ही करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेने के बाद हम यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर लॉग x की पावर n बेस a है तो जो पावर है वो सामने आ जाएगी, और log a बेस a जो होता है वो 1 होता है। तो जब यहां पर ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ x बचेगा और राइट हैंड साइड पर बचेगा log y बेस a। यहां आप बोलोगे क्या कि x ही जो था हमारा वही तो f इनवर्स ऑफ y था, क्योंकि f ऑफ x y था मेरा। तो यहां पर f इनवर्स ऑफ y अगर log y बेस a है तो y को x से चेंज कर देता हूं मैं, तो f इनवर्स ऑफ x आ जाता है log x बेस a के इक्वल। क्लियर है बात? तो क्लियर करते हैं भाई, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन 22 बोल रहा है भाई, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r माइनस माइनस वन टू r माइनस वन। ठीक है, माइनस वन क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि अगर माइनस वन यहां पर पुट कर देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बी गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू दिस, राइट f इनवर्स x। इजी क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो हमें क्या बोला भाई, f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x आपको दिया हुआ है x अपॉन x प्लस वन। आपको निकालना है f इनवर्स ऑफ x, तो आप क्या बोलते हो, आप f ऑफ x को y पुट कर देते हो, तो आप बोलते हो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस वन। आप x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हो अब, तो ये हो जाएगा yx प्लस y इक्वल्स टू x। x वालों को एक साइड कर लो, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई एक्स। तो हो जाएगा x कॉमन निकालो, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू y, या x की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन 1 माइनस वाई। अब आपको यहां पर पता है कि x जो है भाई, f ऑफ x को आपने y पुट किया तो x जो है वो f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है, तो यहां पर ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई। यहां पर आप क्या बोल सकते हो भाई, f इनवर्स ऑफ y अगर इतना है तो y को अब x से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस x। ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। यहां पर अपना x था, x अपॉन मतलब f ऑफ x था x अपॉन x प्लस वन, आपका इनवर्स आ रहा है x अपॉन 1 माइनस x। कैसे निकाला, x इन टर्म्स ऑफ y निकालने के लिए आपने f ऑफ x को y पुट किया, देन आपने बोला y इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस वन, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x इन टर्म्स ऑफ जब y निकाला तो y अपॉन 1 माइनस y आ रहा था, और आपको पता है x जो है वही f इनवर्स y है, तो f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू थी y अपॉन 1 माइनस y, y को x से रिप्लेस कर दिया तो f इनवर्स ऑफ x आ गया x अपॉन 1 माइनस x। लेट f फ्रॉम r माइनस माइनस 3/5 टू r, क्योंकि 3/5 अगर वहां पर रखेंगे तो भाई वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो वहां पर अनडिफाइंड नहीं करना चाह रहा है, तो हमें f ऑफ x दिया 2x अपॉन 5x प्लस 3, और हमें बोल रहा है f इनवर्स ऑफ x निकालना है, जिसका भाई जो डोमेन रेंज है वो कितना, r माइनस माइनस 3/5। ठीक है, यही सिमिलरली तो आपने क्या बोला, अब f ऑफ x निकालना है आपको, तो आप क्या करते हो, f इनवर्स ऑफ x निकालना, तो आप बोलते हो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y, तो यहां पर आ जाता है y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 5x प्लस 3। तो y क्या है भाई, 2x अपॉन 5x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इन टर्म्स ऑफ आपको क्या निकालना है, y निकालना है, तो आप बोलते हो 5xy प्लस 3y इक्वल्स टू 2x। आप क्या बोल सकते हो, 5xy को वहां भेजो तो 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 5xy, या 2x माइनस 5xy इक्वल्स टू 3y। यहां से x कॉमन ले लो आप, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 माइनस 5y इक्वल्स टू 3y, या x की वैल्यू हो जाएगी 3y अपॉन 2 माइनस 5y। x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 3y अपॉन 2 माइनस 5y, और आपको पता है कि x ही क्या है आपका, f इनवर्स ऑफ y है, तो आप बोलोगे f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 3y अपॉन 2 माइनस 5y। अब अगर f इनवर्स ऑफ y इतना आ रहा है तो y को अगर आप x से रिप्लेस कर दो तो आपके पास f इनवर्स ऑफ x भी आ जाएगा, तो आप बोलोगे f इनवर्स ऑफ x
इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 2 माइनस 5x। यह आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है इसमें। क्या करना था आपको, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना था। आपने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स को जब वाई रखा तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालने आ गए आप, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बस एल्जेब्रिकली सॉल्व किया इसको। एक्स की वैल्यू आई 3y अपॉन 2 माइनस 5y। एक्स ही हमारा एफ इनवर्स ऑफ वाई है, और यहां पर y को x से रिप्लेस कर दो तो एफ इनवर्स ऑफ x हो जाएगा 3x अपॉन 2 माइनस 5x। इजी क्वेश्चन है, तभी तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है भाई। लास्ट में थोड़ा सा वो आपको लड्डू खिला रहे हैं कि भाई ठीक है इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं तो अब इजी वाले भी कर लो जल्दी से, पर अच्छा रिवीजन हो जा रहा है सारे टाइप के क्वेश्चंस का। अब क्या भाई आपको बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में f फ्रॉम r टू r, g फ्रॉम r टू r दोनों क्या है भाई, r टू r फंक्शन है, तो गॉफ और फॉक दोनों क्या है यहां पर डिफाइंड है। अब आप क्या बोल रहे हो, f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, g ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको निकालना है फॉग माइनस 2, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस 2 निकालना है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या निकालोगे आप, जी ऑफ माइनस 2 निकालोगे, ठीक है। तो आप जी ऑफ माइनस 2 निकालते हो, देन उसको एज एन इनपुट पुट कर देते हो एफ ऑफ एक्स के अंदर, ठीक है। तो जी ऑफ माइनस 2 जहां जहां पर एक्स है उसकी जगह आपको क्या पुट कर देना है, माइनस 2 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा जी ऑफ माइनस 2 मतलब 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 कितना होता है माइनस 3। तो g ऑफ माइनस 2 की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब आपको ये जो माइनस 3 है एफ ऑफ एक्स में पुट कर देना है, तो एफ ऑफ माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7। तो बेसिकली जो आपको निकालना था फॉग माइनस 3 निकालना था, ठीक है, सॉरी फॉग माइनस 2 निकालना था। तो आपने सबसे पहले g ऑफ माइनस 2 निकाला, तो जहां पर x था वहां पर आपने माइनस 2 पुट कर दिया। g ऑफ x था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 माइनस 4 हो गया माइनस 3। g ऑफ माइनस 2 की वैल्यू माइनस 3 है, इसको पूरे को आपने f ऑफ x के अंदर पुट कर दिया। तो f ऑफ माइनस 3 की वैल्यू कितनी आई, 9 माइनस 3 प्लस 1 यानी कि 7। तो आपका फॉग माइनस 2 कितना आ रहा है पूरा, तो आप बोलोगे ये आ रहा है 7। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, करते हैं क्लियर भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, f फ्रॉम r टू r, और f ऑफ x है 2x अपॉन 5x प्लस 3, ठीक है। आपको निकालना है f ऑफ f इनवर्स 1। तो सबसे पहले आप f इनवर्स ऑफ x निकालते हो, तो यहां पर f ऑफ x आपको दिया हुआ है 2x अपॉन 5x प्लस 3। आप बोलते हो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y, तो जाता है 2x अपॉन 5x प्लस 3 इक्वल्स टू y। x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 5yx प्लस 3y। x वालों को एक साइड कर लो, तो हो जाएगा 2x माइनस 5yx इक्वल्स टू 3y। यहां से x कॉमन निकालो तो हो जाएगा 2 माइनस 5y इक्वल्स टू 3y, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी 3y अपॉन 2 माइनस 5y। अब यहां पर आपको क्या समझ में आ गया कि x आ रहा है 3y अपॉन 2 माइनस 5y, और x ही आपका f इनवर्स ऑफ y है। तो f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी 3y अपॉन 2 माइनस 5y। y को रिप्लेस कर दो x से, तो f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 3x अपॉन 2 माइनस 5x। ये हो गया आपका f इनवर्स ऑफ x। क्लियर है। अब यहां पर f इनवर्स ऑफ x आ गया आपके पास, आपको निकालना क्या है, f ऑफ इनवर्स 1, ठीक है, f ऑफ f इनवर्स 1। तो सबसे पहले f इनवर्स 1 निकाल लो आप, यानी यहां पर x की जगह क्या पुट करना है, आपको 1 पुट करना है, ठीक है। तो f इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 5, ये हो गया 3 अपॉन माइनस 3 यानी कि माइनस 1। तो f इनवर्स ऑफ 1 हो गया माइनस 1। अब इस माइनस 1 को आपको f ऑफ x में पुट कर देना है, ठीक है। f इनवर्स 1 था ना, तो f ऑफ f इनवर्स 1 था वो, तो आपको क्या करना है, f इनवर्स 1 की वैल्यू माइनस 1 आई थी, तो वो पुट कर दो यहां पर। तो यहां पर 2x प्लस 5x, 2x अपॉन 5x प्लस 3 था, जहां जहां x था वहां पर आपको माइनस 1 पुट कर देना है। तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 2,
अपॉन 5 इंटू -1 मतलब -5 प्लस 3, ये हो गया -2, -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1, तो f ऑफ f इनवर्स -1 आ रहा है 1। क्लियर है? तो क्या किया, आपको बोला गया था कि भैया f ऑफ x है 2x अपॉन 5x प्लस 3, और बोला गया था भाई कि f ऑफ f इनवर्स 1 की वैल्यू निकालो। तो f ऑफ f इनवर्स 1 निकालना था आपको, 1 ही निकाला है ना, हाँ 1 ही निकाला है, ठीक। तो अब यहां पर f ऑफ f इनवर्स 1 निकालना था आपको, तो सबसे पहले आपने बोला कि f इनवर्स x निकाल लेता हूं, तो x इन टर्म्स ऑफ y निकाला आपने, f ऑफ x को y रख के, तो वो आया कितना आपका, वो आया x इक्वल टू 3y अपॉन 2 माइनस 5y, तो f इनवर्स y आया सेम, और x को आपने, y को जब आपने x से रिप्लेस कर दिया तो f इनवर्स ऑफ x आया 3x अपॉन 2 माइनस 5x। अब यहां पर आप क्या बोलते हो कि आपको भाई f ऑफ f इनवर्स 1 निकालना, तो सबसे पहले f इनवर्स 1 निकालना था, तो x की जगह 1 पुट कर दो, तो वो हो गया 3 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 इंटू 1 भी हुआ, टेंशन मतलब, तो 5 इंटू 1 तो 1 ही होता है, 2 माइनस 5 होता है -3, तो 3 अपॉन -3 हो गया, वो हो गया -1। देन आपने बोला कि भाई f इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू -1 है, तो अब हमको क्या निकालना है, f ऑफ -1, मतलब जहां जहां x है वहां -1 पुट कर दो, तो 2 इंटू -1 हो गया -2, 5 इंटू -1 हो गया -5, -2 अपॉन -2 आ गया, कैंसिल आउट होकर हो गया 1। तो f ऑफ f इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 1। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, चलते हैं आगे। तो भाई इस वीडियो में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में अपन ने 25 क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी से, और वहां पर अपन इसके आगे के सारे क्वेश्चंस खत्म करेंगे और फंक्शंस चैप्टर को कर लेंगे पूरा खत्म, ठीक है। तो अगर आपने पूरे वीडियो अच्छे से देखे हैं, सब कुछ सही से, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अगर आपको वीडियोस देखने में कुछ भी थोड़ी भी दिक्कत आ रही है भाई, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो magnetbrains.com पे जाइए, और वहां पर आपको ये सारे, जैसे ही आप magnetbrains.com पे जाओगे तो आपको ऐसा पेज खुल जाएगा पूरा, वहां पर सारी क्लासेस दिखेंगी। क्लास 12 पे क्लिक करो, क्लास 12 पे क्लिक करोगे तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज वहां पर आपको दिख जाएंगे। वहां पर आपको मैथ्स पे जाना है, वॉच नाउ पे क्लिक करना है, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो मैं जितने भी कोर्सेज करवा रहा हूं, जो भी पढ़ा रहा हूं क्लास 12 से रिलेटेड, वो यहाँ आपको दिख जाएगा। और उस पर जो भी वीडियो आपको देखने हैं, कहीं कॉन्सेप्ट समझना है, कोई क्वेश्चन मिस हो गया वो करना है, तो उस पर आप क्लिक करो, और जैसे ही क्लिक करोगे तो वो वीडियो वहां पर दिख जाएगा, आप आराम से सारी चीजें समझ सकते हो। तो कुछ भी चीज मिस नहीं करना है भाई, सब कुछ सही से समझते हुए साथ में चलना है, ठीक है। तो अब इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो थोड़ा तो आपके साइड से भी बनता है भाई। मेहनत पढ़ाई में तो आपको करनी पूरी है, और जो थोड़े की बात कर रहा हूं उसमें क्या करना है आपको भाई लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और शेयर करो इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक। मैग्नेट ब्रेन्स को शेयर करो जो कि भाई क्लास केजी से लेके 12 तक कुछ भी पढ़ता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ आपके लिए लगे रहते हैं दिन रात। तो भाई अब इतना आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।